रामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी अधिशक्ति स्वरूप की ताके जुग पद कमल मनाओ जया सुकृपा फलपति पाओ राम ही तो मेरी गाइए राम ही संतत सुनिए राम ही श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र भज जय शंकर हरि ओम जय जय सिया मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषंभव वीर राम अमित गुण सागर ताकि पावै कोई संतन सन जस किछु सुनो तुम ही सुनावो सोई सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय राम रामचंद्र महाराज की आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं और सर्वप्रथम आपको इस दैनिक रेल यात्री सत्संग सभा की ओर से आज मौनी अमावस्या के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से मौनी अमावस्या का जो महत्व बताया गया ना, यद्यपि तो प्रत्येक मास की जो अमावस्या आती है उसका बड़ा महत्व है अपने आप में, लेकिन इस अमावस्या का इसलिए महत्व बढ़ जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस अमावस्या का इसलिए महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये माघ महीने में पड़ती है। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई।
तनुज किन्नर नरषिणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। अब माघ का महीना ना, माघ के महीने के विषय में बहुत बहुत चर्चा की गई है। रामचरितमानस का हम आश्रय लेते, इसे रामचरितमानस में कहा गया माघ मकर गत रवि जब हुई। इस माघ के महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर की जब संक्रांति होती है, जब धनु राशि से वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और मघा नक्षत्र के अंतर्गत ये महीना आ जाता है। भाई हमारे जो 12 महीने हैं ना, ये 12 नक्षत्रों के ऊपर नाम है इनके। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर ज्येष्ठ, जिसको हम जेठ कहते हैं। चैत्र जो है वो चित्रा नक्षत्र के ऊपर है। आषाढ़ है जो पूर्वाषाढ़ा के ऊपर है या उत्तराषाढ़ा के ऊपर है। फाल्गुन जो है पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी के ऊपर है। ऐसे ही जो मार्गशीर्ष है वो मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर है। ऐसे ही ये माघ नक्षत्र जो है ना, ये मघा नक्षत्र के अधीन आता है। और मघा नक्षत्र भाई बड़ा, एक प्रकार से कहा जाए तो दोनों ही चीजों को लेने वाला होता है, उग्रता को भी और मृदुलता को भी। इसलिए माघ मकर गत रवि जब हुई, इसी महीने से, इसी संक्रांति से जो पीछे गई, सूर्य नारायण उत्तरायण को गमन करते हैं। यानी इस समय जीव की जो वृत्तियां होती है ना, वो ऊर्ध्वगामी होती है। इस माघ महीने में तुलसी रोपण का भी बहुत अधिक महत्व है। माघ महीने को बताया गया कि इस माघ महीने में जो हम गंगा स्नान करते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि उसी प्रयाग में ही वो पावन जल स्थापित है। महाभारत कहती है कि जहां जहां इस भारत भूखंड पर जहां जहां इस समय जल स्नान योग्य दिखाई देता है, वो माघ के उस त्रिवेणी के फल के समान ही स्नान का फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए भाई कोई व्यक्ति जा पाए न जा पाए उस प्रयागराज में, तो उनसे विनंती है इस श्लोक को थोड़ा सा याद कर लें या फिर इन नामों को याद कर लें। त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। प्रयाग की भूमि पर जिनका महत्व है ना, वो इस श्लोक में सारे हैं। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। यदि रामचरितमानस में आप पढ़े ना, प्रयाग का वर्णन कहा है, 8 जगह प्रयाग का वर्णन आया रामचरितमानस में। 8 बार गोस्वामी जी ने प्रयाग का महत्व वर्णन किया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक भरत जी महाराज पूछे, मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरत काह न करई कुकर्मो। हाथ जोड़कर मैं मांगता हूँ सिए राम पद सहज सनेहु। यद्यपि चारों कहते हैं ना, प्रयागराज जो है चारों पदार्थों को प्रदान करने वाला है। 4 पदार्थ भरा भंडारू। और ये जो अमोनी अमावस्या जो होती है, वो हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है। हमारे पितरों को जो कह लेते हैं ना, उनको समर्पित होती है। प्रयास तो ये करना चाहिए, जब सूर्योदय होता है उस सूर्योदय से लेकर जितना हो सके उतना हम मौन रहने का प्रयास करें। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप हम अपनी जुबान चुप रखें, ये मौन नहीं होता। हम किसी से ना बोले, कोई हमें प्रणाम कर रहा हो और या कोई आदरणीय आ जाए और हम उसके बोलकर प्रणाम न करें, ये मौन नहीं है। मौन 4 प्रकार का होता है। हमारी 4 प्रकार की वाणी होती है, उन चारों ही प्रकार की वाणियों का जो मौन है ना, वो मौन है। वैखरी, पश्चंता, मध्यमा और परा, ये 4 प्रकार की वाणी होती है हमारी। ये जो हम बोलकर सुना रहे हैं ना, ये तो वैखरी है, ये तो अंतिम वाणी है। लेकिन ये जीव्या पर आने से पूर्व 3 प्रकार की वाणी होती है। जब उन तीनों का भी संयम हो जाए तो मौन होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। उन्होंने कहा कि तीर्थराज प्रयाग में जो इस समय जो स्नान हो रहा है ना, आज बहुत बड़ा स्नान है ये माघ का। इस माघ के महीने में बताया गया कि भगवान को इतना जप तप कुछ प्रिय नहीं है। न प्रिय व्रतैर्दानेश्चा भी न यथा प्रिय तो हरि। माघ स्नान मात्रेण प्रीणाति केशव। व्रत कर लो, दान कर लो, तप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तप हवन होम आदि जो भी कुछ कर लो, वो नारायण को इतना प्रिय नहीं है यथा न प्रिय हरि। माघ स्नान मात्रेण, जितना इस माघ मास में स्नान का महत्व है भाई।
इसलिए कोई ये नहीं कहा उन्होंने कि प्रयागराज में जाके स्नान करो, उन्होंने केवल इतना ही कहा माघ स्नान मात्रेण, माघ मास के महीने में स्नान मात्र कर लेना भी, ये भी अपने आप को भगवान की सन्निधि प्राप्त करवाने वाला है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि 6 बजे से पहले नहा लेना चाहिए, क्योंकि 6 बजे से 8 बजे तक सामान्य स्नान होता है, उस स्नान की कोई महत्ता नहीं है। 6 बजे से पूर्व स्नान कर लिया जाए तो मनुष्य स्नान है, लेकिन उसके बाद 6 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है, और 8 बजे का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग 8 बजे के बाद स्नान करते हैं। छुट्टी भी हो ना, यदि आप रात को 2 बजे भी आए तो भी प्रयास करें कि 6 बजे से पहले आप स्नान कर ले किसी भी हालत में, तब स्नान कहा जाता है। अन्यथा तो फिर आप जब पूजा पाठ करो कुछ भी करो उसका कोई महत्व नहीं है, 8 बजे के बाद स्नान नहीं किया जाता। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए प्रयागराज में जो लोग गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा, महाभारत में पूछा भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज जी से, जब आप युधिष्ठिर को देखेंगे ना, युधिष्ठिर जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उन्होंने भगवान नारायण से बहुत इतिहास और धर्म की बातें पूछी हैं, बहुत। पद्म पुराण पढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, आप एकादशी का व्रत रखते हो, एकादशी की कथाएं आप सुनते हो ना, तो उसमें और कुछ नहीं आता, वहां युधिष्ठिर और भगवान केशव का ही संवाद आता है कि माघ मास में शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका महत्व मुझे बताएं, फला फला मास की जो अनेक जो दोनों पक्षों की एकादशियां होती है मुझे उसका महत्व बताए। तो भगवान नारायण वहां केशव कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, मैं तुम्हें माघ स्नान का महत्व बताता हूँ। किसी का महत्व जान लेना भी है ना भाई, वो स्नान का ही फल प्रदान करता है। आप एकादशी की कथाएं पढ़ेंगे ना, अंतिम में फलश्रुति क्या लिखी होती है, यदि कोई व्यक्ति इतना दानवान ना कर पाए ना, तो दान, मान लीजिए दान के प्रति उसकी भावना भी उत्पन्न हो जाए कि यदि मेरे पास ऐसी संपन्नता हो तो मैं भी भगवान दान करने का इच्छुक हूँ, तो उसका भी फल उतना ही मिलता है जितना दान करने वाले को मिलता है। भाई हमारे अंदर सत्य प्रेरणा, हमारे अंदर सत्य भावना होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रयागराज का महत्व इसलिए है, 10 तीर्थ सहस्त्राणी कोट्यर यथा कोट्यर तथा परः, कि इसमें, और वहां कहते समागच्छन्ति माघ्याम, इस माघ के महीने में 10 तीर्थ सहस्राणी, 3,10,00,000 इतने तीर्थों का आगमन होता है प्रयागराज में महाराज। यदि आप इसको पुराण को पढ़ें तो, और महाभारत में आप पढ़ें तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा 10 तीर्थ कोटि सहस्राणी यथा कोट्य तथा परः समागच्छन्ति माघ्याम तु प्रयागे नरश्रेष्ठ। हे नरश्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म का अवतार है। उन्होंने कहा कि इस माघ के महीने में उस प्रयागराज तीर्थ में, और एक बात कुछ लोग कह देते हैं कि भाई देखो जा पाओ ना जा पाओ वो अलग बात है, लेकिन किसी को ये बात मत कहना कि भाई तुम्हें जाना ही जरूर चाहिए, किसी को ये दबाव मत डालना कि तुम्हें जाना जरूर चाहिए। क्यों? उसका एक अर्थ ये है कि माघ के महीने में वहां प्रयागराज में क्यों जाया जाता है भाई, ऐसी क्या खास बात है? इसमें बहुत से कारण बनते हैं, जिस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देगा। क्योंकि प्रयागराज जो स्थान है वो ऐसे स्थान पर विराजित है जिसको हम भूगोल की भाषा में, यदि अक्षांश और देशांतर की भाषा में अगर हम समझे, भूगोल की भाषा में हम समझे, तो ऐसी स्थिति पर वो उपस्थित है कि जहां से महाराज इस समय जो है ना, उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अपने बदलाव से उसे प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार से हमें घर पर कहा जाए, यदि किसी को कुष्ठ है तो कई बार लोग क्या करते हैं, उसे ये कहते हैं तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सूर्य की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोढ़ी के लिए सूर्य की किरणें बहुत आवश्यक हैं। उपचार हो सकता है उसके कोढ़ का, उससे 6-7 प्रकार के कोढ़ होते हैं, और उन कोढ़ों में जो है सूर्य की किरणों के द्वारा, आप कर्नाटक में जाएंगे ना तो कर्नाटक में वहां सूर्य किरणों के द्वारा वहां ऐसे केंद्र खोले गए हैं जिससे कोढ़ का इलाज किया जाता है।
इसलिए सूर्य की किरणें जो है ना अपने प्रभाव पर रहती हैं। इस समय तीर्थराज प्रयाग पर सूर्य की किरणों का अपना एक महत्व है, क्योंकि किस प्रकार से एक एक किरण जो है ना सूर्य नारायण की, वो 7 रंगों को, 7 प्रकार की विकिरणों को अपने में धारण की होती है। यदि आपको इसको जानना है तो आप सांब पुराण पढ़ें। सांब ने भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि महाराज मैं क्यों जाऊं वहां पर जहां आप विराजित है। तो सूर्य नारायण ने कहा इसलिए जाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि सांब को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को कोढ़ हो गया था, पुत्र को। तब उन्होंने सूर्य नारायण की उपासना करी और सूर्य नारायण ने उसे पूरी की पूरी वो सांब पुराण सुनाई है महाराज। तब इन्होंने कहा, इसलिए माघ स्नान जो है ना भाई, माघ स्नान में बहुत अधिक महत्व है। माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ये मंत्र भी ना पढ़ पाए तो एक तो सीधा सा मंत्र है, गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु। केवल मात्र उस प्रयागराज का स्मरण भी कर लें कि हे प्रयागराज, जो मेरे पुराणों ने कहा, जो मेरे सदग्रंथों ने कहा है कि इस माघ के महीने में पूरे भारतवर्ष का जो स्नान योग्य जल है वो प्रयाग जल के त्रिवेणी जल के समान ही फल प्रदान करने वाला है। मैं मानसिक रूप से उस जल में आपका आवाहन कर रहा हूँ, आप मुझे स्नान का फल प्रदान कीजिए। भरत जी महाराज ने प्रयागराज में स्नान करने के पश्चात क्या मांगा? सिए राम पद सहज स्नेहु। क्या सिया राम जी वहां पर उपस्थित थे? नहीं ना, वो वहां से होकर चले गए थे। लेकिन भरत ने कहा जो यहाँ उपस्थिति रही, मैं उस उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए भाई उस प्रयागराज का अनुभव कीजिए, तब ही फल प्राप्त होगा। नहीं तो वहां जाएंगे, अभी कल की जो घटना है जो वहां घटी, जो भगदड़ मची थोड़ी बहुत, तो महाराज उसमें भी कुछ लोग हताहत हुए ना। लेकिन राम कहते हैं मुनि उद्वेग न पावहि कोई। तीर्थ पर जा रहे हो तो तीर्थ की मर्यादा को धारण करते हुए जाना। कुछ लोग जाते हैं नदियों में, ऊपर से डुबकी लगाते, ऊपर से कूद जाते हैं नदियों में। देखा होगा ना, जो पुल जो बनाए जाते हैं, स्विमिंग पूल जो बनाए जाते हैं ना, कोई लोग किसी ऊंचे से स्थान पर चढ़ जाते हैं और वहां से कूद जाते हैं जल में। ये जल का अपमान है। हमारे यहाँ जल में स्नान करने की विधा है। कुछ लोग उसमें तैरते हैं, उसमें जल हाथ लेकर जल में नदी में उतर जाते हैं और उसको पार कर जाते हैं। नदी का उल्लंघन नहीं किया जाता विशेष परिस्थिति के अनुसार। कभी भी तीर्थ के जल में तो कभी भी हाथ पैर मारने ही नहीं चाहिए। तीर्थ के जल में स्नान करना है तो 3 डुबकियां बहुत हैं, उसमें 3 ही डुबकियों का विधान है तीर्थ में जाकर। सबसे पहले उसका आप स्मरण करें, उसका दर्शन करें, उसके बाद आप उसके जल का स्पर्श कर कर उसका आचमन करें। आचमन करने के बाद आप उसमें आप सीधे पैर से आप उतरें, फिर उसके पश्चात कटी प्रदेश तक आप उस जल में प्रवेश करें और वहां अपने पितरों का, ऋषियों का और उस भगवान नारायण के प्रति आप तर्पण करिए। 3 तर्पण करने होते हैं, उसमें 5 मिनट ही लगती हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। और वो तर्पण करने के पश्चात आप दोबारा से आचमन कर कर उस जल में 3 बार डुबकी लगाएं और तीर्थ से बाहर आ जाएं, उस जल से बाहर। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस तीर्थ में घुस जाते हैं और फिर उस जल को उछेलते रहते हैं, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तीर्थ की अपनी एक मर्यादा है, तब फल मिलता है उसका। जब वो ब्राह्मण पहुंचे ना रैदास की अरदास लेकर के गंगा माँ के पास, तो उस ब्राह्मण ने पहले कहा कि माँ मैं आपके जल की मर्यादा का ध्यान रखता हूँ। अब मुझे याद आ गया, वो दोबारा घुसे और दोबारा उन्होंने आचमन किया और फिर उन्होंने जल में स्नान किया दोबारा, और फिर कहा कि रैदास ने आपके लिए भेंट अर्पण करिए। तब माँ गंगा ने उसको स्वीकार किया। भाई तीर्थ की मर्यादा अपने आप में एक बहुत बड़ी मर्यादा है। जो लोग तीर्थ की मर्यादा जानते हैं वो भगवत मर्यादा जानते हैं, लेकिन जो तीर्थ की मर्यादा नहीं जानते वो कुछ नहीं जानते। आप पुराण पढ़ेंगे ना, आप महाभारत पढ़ेंगे, यहाँ तक कि आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़े। जो लोग वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेते हैं ना, वाल्मीकि रामायण में पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है, मर्यादा कितनी है। हमारे मुख से भगवान का नाम तो आता रहता है, राम राम तो हम करते रहते हैं, राम की मर्यादा हमने जानी क्या? वाल्मीकि रामायण में तो इतनी विशुद्ध मर्यादा का विवेचन हुआ है कि महाराज जो जीवन में उतर जाए तो कुछ बचता ही नहीं है शेष। ये तो हमें बहुत सुविधा गोस्वामी जी ने कर दी है कि आपको संक्षेप में कुछ चर्चा कर लेते हैं।
आपको संक्षेप में कुछ बता दिया, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है, अरे महाराज ब्राह्मणों ने तो इतनी ज्यादा बातें बता दी कि हम तो इसका कर ही नहीं पाएंगे इस काम को। तो क्या कहते हैं भाई, 100% तो मैंने बता दिया, लेकिन जितना तुमसे बन पड़े उतना तो कर लो कम से कम। श्री राम जय जय राम। तो पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण को अपने सिर पर ढोने से कोई फायदा नहीं है भाई, उसकी 2-4 बातें भी जीवन में उतर जाए तो श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण अपने आप में एक ऐसा विशुद्ध ग्रंथ है, यदि उसको समझ लिया ना, वैसे तो समझ आने वाला है नहीं, इतना सामान्य है। संस्कृत सबके बस की बात नहीं है भाई पढ़नी। हिंदी अर्थ में तो हम कुछ भी पढ़ लें उसका, कि यहाँ ये लिखा है यहाँ ये लिखा है, एक अक्षर का मतलब पूछ ले तो बता नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं मर्यादा तीर्थ की क्या है। इसलिए माघ स्नान करने जा रहे हो तो बड़ी तीर्थ मर्यादा के साथ जाना, और जो नहीं जा रहे हैं वो घर पे उस मर्यादा को धारण करना। आज बड़ा सुंदर दिन है, बुधवार है, इसको गणेश का दिन कहा जाता है। मौनी अमावस, मौन करिए। महात्मा तो यहाँ तक कहते 6 महीने आपने मौन धारण कर लिया ना, चारों प्रकार से मौन धारण कर लिया, आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो कहोगे वो सत्य हो जाता है। मौन का इतना महत्व है। पूर्व में जो पूर्वाचार्य रहे, जो पूर्व ऋषिगण रहे, वो क्यों चाहते थे मन में उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, क्योंकि ज्यादा बोलने से अपने शरीर की जो ऊर्जा है वो खत्म होती है। हम अनर्गल बस बकवाद करते रहते हैं, हमारी जुबान ही चुप नहीं रह पाती। हम जानते ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बकवाद करने से हम रुकते नहीं है भाई। अपनी मर्यादा होनी चाहिए। राम ने, गोस्वामी जी ने कहा, राम की मर्यादा क्या है, देश काल अवसर विचारी। राम ने देश को देखा, स्थान को देखा है, समय को देखा है, देश काल अवसर अनुसारी, और बोले वचन विनीत विचारी। हमें पहले स्थान देखना चाहिए कि हम किस स्थान पर हैं, उसके बाद हमें समय देखना चाहिए कि समय क्या हुआ है, और फिर हमें उसका अवसर देखना चाहिए कि अब मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हमें कुछ ज्यादा पता है तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन उस ज्यादा को कम से कम भाई जीवन में तो उतारने का प्रयास करो। पूर्ण कोई नहीं है संसार में। अरे भगवान शंकर जो संपूर्ण है वो कह देते हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस संसार में ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास रहता है 24 घंटे, उससे नीच कोई नहीं है संसार में। नवनी नीच के अति अधिकाई अति दुखदाई, इस बात को समझना रामचरितमानस ने से। मारीच के पास रावण गया, राजा है, और जाकर कह रहा मेरा ये काम करते। मारीच कहता तो तेरी तो बुद्धि मारी गई है, तू उस राम के प्रति वैर ठान लेता है जिसका एक बिना फरका बाण मुझे लगा था, मैं 100 योजन दूर जाकर पड़ा था। रावण कहता मैं तेरा राजा हूं, तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मारीच कहता है इस मूढ़ मति के, भले ही ज्ञानी है, भले ही राजा है, लेकिन कहते इस मूढ़ मति के हाथों मरने से अच्छा मैं उस परमात्मा के हाथों क्यों ना मर जाऊं भाई। तो इसीलिए अपने जीवन में मर्यादा, अपने जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। श्री राम जय जय राम। तो इन्होंने कहा 47-48। अब कुछ लोगों ने देखा कि कैकेयी ऐसी है, देखो कैकेयी को भी तो राम से ही जुड़ी हुई थी ना, राम से अलग तो नहीं थी। राम की माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसे कि राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन क्या राम को अपने जीवन में उतार पाई? क्या राम के प्रति वो सम्मान प्राप्त कर पाई? वो नहीं कर पाई। राम 24 घंटे उसके पास रहते थे, अधिक समय जो है राम का कैकेयी के भवन में गुजरता था, लेकिन फिर भी जो कैकेयी है राम के प्रति अंततोगत्वा उसे अपमान ही सहना पड़ा, क्योंकि राम साथ में रहे लेकिन राम को समझ नहीं पाई। ऐसे ही भाई हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, समझते कुछ नहीं है। ये हमारे जीवन में बड़ी विडंबना है, बड़ी कठिन विडंबना है ये जीवन की। किसी को बहकाने के चक्कर में यदि रहोगे ना तो ऐसे उलझ कर पड़ जाओगे कि कभी कोई गांठ ही नहीं खोल पाएगा महाराज। इसीलिए जो जीवन में पता लग गया ना, तो उस पता लगने को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तब वहां लोगों ने कहा रे ये तो इतनी शुद्ध विचारों वाली थी, राम को प्रेम करने वाली थी, लेकिन इसने क्या किया, ये तो जिस पल्लव पर बैठी है और वो पल्लव जिस डाल पर लगा हुआ है उस डाल को ही काटने के तत्पर है ये।
इसलिए हम भी जहाँ बैठते हैं ना, और जो हम पढ़ते हैं, ऐसा प्रयास करो कि जहाँ हम बैठते हैं तो उस बैठने के स्थान की मर्यादा, हम सत्संग में बैठते हैं ना, हम कथा के डब्बे में बैठते हैं, तो कोई ये ना कह दे कि ये कथा के डब्बे में तो बैठता है लेकिन इसमें कथा दिखती तो कहीं नहीं। इस कथा में बैठने वाले बहुत लोग हैं जो अन्य अन्य ग्रंथों का आश्रय लेते होंगे, बहुत हैं। कोई वाल्मीकि रामायण को कुछ मानता है, सब कुछ, कोई रामचरितमानस को कुछ मानता है, कोई पुराणों को सर्वस्व मानता है, कोई उपनिषदों को कुछ मानता है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात बताई कि इतना कुछ जानने से फायदा क्या है भाई? थोड़ा जानिए लेकिन उत्तम जानिए, और बहुत जानोगे तो कुछ भी नहीं जान पाओगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सोई जाने जही देऊ जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जिसको जितना राम जितना जना देना चाहते हैं ना, वो उतना ही जान पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत जानने का प्रयास करते हैं और बहुत जानने में कुछ नहीं जान पाते। मान लीजिए आपके घर का फर्श है और वहां आपने जल डाल दिया, और वो घरवाली ये कह दे कि भाई यहाँ से मत जाना, यहाँ पानी पड़ा हुआ है, आपने पैर रखा तो फिसल जाओगे। लेकिन व्यक्ति क्या करे, चलो तुमने थोड़ा सा तो और डाला हुआ है, मैं और डाल देता हूँ इसमें, तुमने फर्श तो धोना ही है। लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि भाई उसने फर्श इस पे यहाँ इतना पानी क्यों डाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ी चीज में कुछ दूसरी चीज मिलाकर उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत चीजों में नहीं उपयोग किया जाता। इसीलिए जो थोड़ा भी प्राप्त हो गया है ना, थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, तो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। बहुत ज्यादा ज्ञान की गठड़ी सिर पर नहीं धरनी चाहिए। बोझ बोझ में मर जाता आदमी, जीवन में कुछ नहीं उतरता भाई। श्री राम जय जय राम। इसलिए हमारे पुराणों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है कि प्रयाग जाओ ना जाओ कोई बात नहीं, जा पाओ न जा पाओ, लेकिन मन से उस प्रयाग का आवाहन अपने उस घर के जल में ही करो। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम, वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। हे प्रयागराज, आप तीर्थराज हो, आपको तीर्थों का राजा कहा जाता है। और आपके इसी तट पर भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भारद्वाज मुनि का आश्रम है। जब सूर्य नारायण अपने उत्तम चाल को चलते हैं, तब देव दनुज किन्नर नरसेणी, देवता लोग, दानव लोग, किन्नर लोग। अब यहाँ किन्नर की संज्ञा जो समाज में देखी जाती है ना, वो किन्नर तीसरे समुदाय को दिया जाता है। लेकिन वो किन्नरों का वर्णन नहीं है रामचरितमानस में। हमारे यहाँ किन्नर देव श्रेणी में है, उनकी पूजा करते हैं, उपाधि है वो किन्नर की, और उनका उपयोग देव सभा में किया जाता है। जहाँ वाद्य यंत्रों का गायन किया जाता है ना, वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, वहाँ गंधर्व और किन्नर इनका उपयोग होता है। इसीलिए भाई, किसी को किसी शब्द के द्वारा अपशब्द और उसका अपमान करने का प्रयास मत करना। कि किन्नर शब्द आ गया तो हम उसका अपमान करते हैं। किन्नर की महत्ता जानो, किन्नर क्या है, देव श्रेणी में है हमारे यहाँ। तब उन्होंने कहा कि जिस पल्लव पर ये कैकेयी बैठी है, उसी पल्लव को काटना, उसी डाल को काटना चाहती है। अरे ये तो एक पल्लव पर बैठी है, एक पत्ते पर बैठी है, पूरी डाल पर भी नहीं बैठी है। तो इसीलिए सत्संग के डिब्बे में 100 लोग भी बैठे हैं ना, और उसकी एक डाल है, जे गावही है चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। वो जो एक व्यक्ति कहने वाला है वो उसकी डाल है, लेकिन 100 लोग उस पर पल्लवित होने वाले, अपने भाव को पुष्ट करने वाले वो पल्लव हैं। और यदि कोई उसको पल्लव को काटना चाहे, एक व्यक्ति यदि बोलने लगे ना, तो 50 लोगों की नजर वहां चली जाएगी। इसीलिए भाई, हम जो बैठते हैं, हम जहाँ बैठते हैं, देश काल अवसर अनुसारी, स्थान समय को जानिए, परिस्थिति को जानिए, उसके अनुसार व्यवहार करिए। आपको जो चर्चा करनी है वो बाद में कर सकते हैं, आध्यात्म की ही तो चर्चा करनी है ना। भाई इसने तो यहाँ ऐसा बोल दिया लेकिन वहां तो ये लिखा है, आप उसके साथ व्यक्तिगत वार्ता करें, वो तो समाधान भी मिल जाएगा। हो सकता है हम उसे कुछ और समझ रहे हो और उसका भाव कुछ और हो। संस्कृत इतनी आसान नहीं है, हिंदी तो सरलार्थ कोई भी कर देता है। रामचरितमानस में हिंदी सरलार्थ नहीं लिखा गया। अब यहाँ बहुत से लोग
अपने आप को ज्ञानीवान समझते होंगे ना, और हैं ज्ञानी आप सभी लोग। एक मूढ़ आदमी यही खड़ा होता है, लेकिन फिर भी किसी से यदि पूछा जाए कि जवासा क्या होता है भाई, कितनों को अर्थ पता है जवासे का? ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना सब लोग, लेकिन जवासे को जानते कितने लोग हैं? जवासा क्या होता है कोई भी एक व्यक्ति बता दे। हम बात करते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ पढ़ लिया हमने, कुछ नहीं पढ़ा महाराज। क्यों? क्योंकि हम शब्दों में फंस गए। यहाँ गोस्वामी जी ने जितने शब्द लिखे हैं ना, वो शाब्दिक अर्थ में नहीं है, आत्मिक अर्थ में है वो। इसलिए रामचरितमानस को उस भाव से पढ़ो जो आपके जीवन में उतरे भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब कहा, पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुखमऊ शोक ठाठू दही ठाटा। अरे जिस पत्ते पर बैठी है और वो पत्ता जिस डाल पर लगा हुआ उसी को काटना चाहती है। हम प्रतिदिन इस सत्संग के डब्बे में आते हैं, लेकिन फिर भी इसकी मर्यादा नहीं रख पाते। एक व्यक्ति के द्वारा इस पूरे डब्बे को ये कह दिया जाए कि पूरा डब्बा ही ऐसा है, महाराज कहां तक उत्तम है? इसलिए मर्यादा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। सदा राम ही प्राण प्यारा, इसको तो सदा ही राम का राम प्यारे थे। अरे ये तो भाग भाग के सत्संग के डब्बे में चढ़ता था, लेकिन क्या होता है, मात्र सीट के लिए चढ़ता है भाई, वहां बैठकर बोलने से रुकता ही नहीं है। श्री राम जय राम। इसलिए डिब्बे में चढ़ तो जाओगे भाई, सम्मान भी हो जाएगा, कुछ लोग आपको सीट भी दे देंगे, लेकिन सीट लेने के बाद क्या होता है, या तो हम सो जाते हैं या फिर हम बोलने लग जाते हैं। इसलिए बहुत सतर्कता आवश्यक है, बहुत। ये छोटे छोटे से लक्षण ही हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। हम बैठे कहाँ हैं? आज हम वहां बैठ गए, कल हम यहाँ बैठ कर ही दिखाएंगे कि हम तो बहुत ज्यादा कथा सुनते हैं। फिर हम वहां बैठ जाएंगे और फिर वहां सामने उस कथावाचक की तरफ ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखेंगे। ये घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अनुभव की है। बहुत सालों से चलते भाई ये देखा। कुछ लोग ये कह देते हैं भाई तेरी तो उम्र ही इतनी नहीं है, कुछ कह देते हैं ना कि तेरी तो उम्र इतनी नहीं है। जैसे मैंने उसके भाई, मैंने एक उदाहरण देखा था, किसी का बोला कि इस क्षेत्र में मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी व्यक्ति ने कहा। तो बोला भाई पिछले 1 साल से तो मैं भी तेरे से लड़ रहा हूं, तो मेरा तो 31 साल का हो जाना चाहिए। भले ही किसी व्यक्ति को 40 साल हो गए इस मार्ग में चलते, लेकिन फिर भी यदि किसी के दूसरे का अपमान करना नहीं छोड़ पाया तो कोई फायदा नहीं 40 साल का भाई, उम्र खो दी उसने पूरी बेकार। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और सम्मान के भाजन बनिए। जो भगवान से जुड़ता है उसे सम्मान तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है उसे। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आप भगवान का भजन करने वाले हैं। कैकेयी राम को प्रेम करने वाली थी, राम को अपना प्रिय पुत्र मानती थी कैकेयी, भरत से भी ज्यादा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम को भरत से ज्यादा मानती थी कैकेयी, लेकिन फिर भी उसी राम को अपने पास नहीं रख पाई। इसलिए अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक घनिष्ठता इस गाड़ी में भी मत करना भाई। केवल कितना संबंध रखो, इतना ही संबंध रखो कि वो सामने दिख गए तो हमने उसे प्रणाम कर लिया, उसका सम्मान बना रहे और हमारा सम्मान बना रहे, इतना ही संबंध बहुत है। हाँ, कुछ व्यावहारिक जो सामाजिक संबंध है वो अपना निभाइए, लेकिन गाड़ी में इतना ज्यादा आसक्ति होना या गाड़ी में इतना ज्यादा हमें ये होना कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, उत्तम नहीं है। सदा राम ही प्राण प्यारा, कि इसको तो बहुत ज्यादा प्राणों से प्रिय थे राम, लेकिन फिर भी कहते कारण कवन कुटिलपन ठाना। लेकिन आज इसके अंदर कुटिलता कैसी आ गई? अब देख लो भाई, मान लीजिए हम गाड़ी में चढ़े और यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, और प्रतिदिन तो भाई गाड़ी में चढ़ते हैं, जिस मानस का प्रभाव है कि वो सीट दे देते हैं, लेकिन कभी ऐसी लालसा की नहीं। लेकिन किसी दिन मान लीजिए, हमने ऐसा भी देखा है, किसी दिन मान लीजिए सीट नहीं दी किसी ने, तो उसी आदमी के प्रति हमारे मन में क्या भाव, हमसे टेढ़ा टेढ़ा देखेंगे, ये उठे और मुझे सीट दे क्या। और कई बार कुछ लोग क्या देते हैं, मान ली प्रतिदिन तो आपको सीट देते हो, लेकिन एक दिन जब आप चढ़े तो आपको देख रहे ऐसे फेर ले कि भाई जैसे तो मेरी तो आंखें खुली ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं आपको।
और फिर आकर वो अगर कंधे पर हाथ टेक दे और फिर वो खड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे, भाई मैंने तो आपको देखा ही नहीं, गलती हो गई, है ना। स्थिति ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जरूरी आप किसी को सीट दे ही दो उठ के। सम्मान नेत्रों से भी हो जाता है, सम्मान स्वभाव से भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमने किसी को सीट दे दिया तो हमने उसका सम्मान ही कर लिया, नहीं होता भाई। मर्यादा, इसलिए मैं बार बार इस शब्द पे बहुत जोर दे रहा हूं कि मर्यादा होनी चाहिए हमारे अंदर, बहुत आवश्यक है। यदि आप इस मार्ग पर चले हैं तो ये बहुत आवश्यक गुण है कि आपको इसे धारण करना होगा। सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, वहां गोस्वामी जी कहते हैं नारियों का स्वभाव गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा कवियों ने कि बहुत चंचल होता है और जाना नहीं जा सकता। अब नारी के प्रति ऐसा मत मानना कि भाई जिसका नारी का शरीर है उसके प्रति गोस्वामी जी ने कहा है, नारी का अर्थ कुछ और होता है। पुरुष और नारी का जो भेद है ये शास्त्रोक्त जानना चाहिए, पुरुष किसको कहते हैं और नारी किसको कहते हैं। किसी को भी नारी, किसी को भी पुरुष कहकर उसका अपमान कर दिया, उसका सम्मान नहीं। हमारे शास्त्र कभी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। हमारे शास्त्र तो कहते हैं यहाँ पूजनीय का सम्मान नहीं होता और अपूजनीय का सम्मान होता है। आज का समय वही है, जो हमें सदमार्ग दिखाता है ना उसके पास भीड़ नहीं होती। मतलब कहने का मतलब उसकी बात नहीं मानते लोग, लेकिन जो हमें बरगलाने का काम करता है उसके पास 4 लोग 40 होकर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, जो व्यक्ति चंचल दिखेगा ना हमें, जो व्यक्ति हमें चंचल दिखेगा, हम क्या मानते हैं, जल है ना, एक तो जल बहता हुआ दिखता है, एक हमें जल ठहरा हुआ दिखता है। तो हम स्थिति क्या करते हैं, हम विचार कर लेते हैं कि ये ठहरा हुआ जल है तो ये गंदा होगा, हमें विचार करते हैं ना। लेकिन ये जल बह रहा है तो ये शुद्ध होगा, ये भी हमारे मन में आता है। लेकिन महाराज गंगा जल के अंदर ये दोनों ही गुण है, वो बह रहा है तो भी निर्मल है और वो ठहरा हुआ है तो भी निर्मल है। श्री राम जय जय राम। इसीलिए ये राम कथा जिसके भी मुख से सुनो और जब भी सुनो, ये सदैव ही हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हम रोज सुनते हैं, कभी कोई सुनाता है कभी कोई सुनाता है, क्या हमारा मन भरता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, बर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु ग्रह रूरे। वाल्मीकि कहते हैं कि तुम्हारी कथा सुनते सुनते जिसके कान अगाते नहीं है, जिसने आज कथा सुनी और जिसके मन में बात आ गई कि ये बात आज की कथा में रह गई, कल होनी चाहिए ये बात, वो कथा सुन रहा है। लेकिन आज सुनी और कान से निकाल दी, पता ही नहीं कल प्रसंग क्या था महाराज, उसने कथा नहीं सुनी। फिर कहा निज प्रतिबिंब बरक कही जाई, आप अपनी परछाया को आप अपनी छाया को पकड़ सकते हो, लेकिन कहते हैं कि चंचल व्यक्ति के स्वभाव को, हठी व्यक्ति के स्वभाव को आप जान नहीं पाते, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। कुछ घटनाएं आप देखते हैं, मान लीजिए मित्र हैं किसी के, कहने को तो मित्र है ना, और वो घर पर आकर ये कहते कि हम इसे वहां ले जा रहे हैं, है ना। तो वहां लेकिन वहां स्थिति क्या होती है, अभी मैं कल ही देख रहा था, किसी ने मेरे पास वीडियो भेजी कल, 4 मित्र किसी के घर पर जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम इसको लेकर जा रहे हैं और हमने वहां खेल निश्चित किया हुआ है, वहां खेलेंगे। घर वाले कह देते चले जाओ, लेकिन महाराज वहां जाते हैं तो उस बालक को बांध लेते हैं और उसको इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसके प्राण चले जाते हैं। ऐसा संबंध भी नहीं बनाना भाई, इतनी भीड़ भी नहीं बढ़ानी अपने पास कि अपना मार्ग तो शुद्ध है ही नहीं, लेकिन आपके रास्ते को भी बिगाड़ दें, आपके जीवन की हानि कर दे, आपके अध्यात्म की हानि कर दे, आपके भावों की परिपुष्टता को वो मलिनता में लगा दें। ऐसा भी नहीं करना हमें। इसलिए भीड़ से बचे रहो, लोगों की पहचान करते रहो और भगवत मार्ग पर सदैव अग्रसर रहो। श्री राम जय जय राम। तो जानी न जाई नारी गति भाई, नार का मतलब होता है जल और ई का मतलब होता है से। चंचलता से जो जीवन में उत्पन्न होता है उसको नारी स्वभाव कहा जाता है। अब मैं ज्योतिषीय यदि दृष्टिकोण से आपको बताऊं ना,
क्योंकि देखो आपको सब पता होना चाहिए। ज्योतिष क्या कहता है कि कुछ लोगों में आप गुण देखते हो कि है तो ये पुरुष के शरीर में, लेकिन इसके जो रंग है वो स्त्रियों जैसे हैं। ऐसा होता है ना। या ये व्यक्ति है तो पुरुष के शरीर में, लेकिन ये स्त्रियों का स्वभाव है इसका। मैं कहने का मतलब कि अंदर से बड़ा अबला टाइप का दिखता है, डरा डरा सा, सहमा सहमा सा दिखता है, मन में चिंताएं रहती है। लेकिन कोई स्त्री आपको ऐसी दिख जाती है कि वो पुरुष के समान बलिष्ठ होती है, शरीर से भले ही दुर्बल हो लेकिन पुरुष जैसा उसका स्वभाव होता है महाराज। ऐसा होता है ना। ये क्यों होता है? ये ठीक ऐसा ही बताया, इसीलिए इसको समझे। गोस्वामी जी ने किसी एक शब्द को लेकर मानस की रचना नहीं की है। इसमें आप सिद्धांत पढ़ेंगे ना, वेदांत पढ़ेंगे आप इसमें वैशेषिक पढ़ लेंगे, आप न्याय दर्शन इसमें पढ़ लेंगे। 6 प्रकार के शास्त्रों का आप इसमें दर्शन कर पाएंगे महाराज। आस्तिकता और नास्तिकता भी गोस्वामी जी दिखा देते हैं इसमें कि स्वभाव क्या है। लेकिन उस संदर्भ पढ़ना पड़ेगा कि गोस्वामी जी ने संदर्भ क्या लिया है। लेकिन हम तो भाई बस मानस जी आ गई तो हम कह देते हैं ये तो था ही नहीं, कोई अपने मन से बातें लिखी। ऐसी मूढ़ता नहीं होनी चाहिए जीवन में। कान पावक जारी सकी, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाई। सियावर राम जय जय राम। कान पावक जारी सकी। अब अग्नि किसको नहीं जला देती भाई संसार में? कोई वैसी वस्तु नहीं बनी इस चराचर जगत में जिसको अग्नि जला नहीं सकती। इंद्रप्रस्थ की स्थापना होने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पांडवों को लेकर गए तो उनमें से भी विशेष रूप से अर्जुन को अलग कर लिया कि अर्जुन चल मेरे साथ। कोई व्यक्ति पात्र बन पाता है भगवत कृपा का, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई हुई। किसी किसी को भगवान अपने मार्ग पर लगाते हैं भाई, और वो फिर हमें रास्ता दिखा देता है। तो उन्होंने कहा अर्जुन मेरे साथ चल। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले आगे युद्ध होने वाला है ना, तो मैं उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। और जब मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं ना, यदि हम कोई कलम से कोई पुस्तक लिखते हैं तो हमारे मनोभावों में उस पात्र के प्रति भी एक छवि उकर आती है कि मुझे इस पात्र को ऐसा बनाना है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति वो छवि बना ली कि मैंने इस अर्जुन को इस संसार में पूजनीय बनाना है, इस संसार में इस अर्जुन को मुझे जो है श्रेष्ठ बनाना है। तो भगवान कहते चलो मेरे साथ चल। पात्र देख लिया कि ये पात्र है तो मैं इसको प्रदान कर दूं, क्योंकि पात्र को ही प्रदान किया जाता है। अब जो अपात्र है, जिसके अंदर पात्रता है नहीं, उसको प्रदान क्या करोगे भाई? घड़ा तो घड़ा ही है, घड़े को सीधे रखोगे तो भी दो चीजें होंगी, या तो आप उसके ऊपर कोई बर्तन रख दोगे, उसका मुंह ढक दोगे, या फिर उस बर्तन को उगाड़ दोगे तो आप उसमें जल डाल सकते हो। जल डालने की भी दो विधा है। आप ऊपर जो पात्र रखा गया उसमें छेद करते हो तो वो जल छन छन कर जाता रहेगा, और एक आप सीधा ही उसमें ढक्कन हटा के डाल दो, जल तो डला ही ना उसमें। लेकिन एक जल सीधा धार के धारावत गया, तेल धारावत गया, और एक जल छन छन कर गया। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण वो छन छन कर ले जा रहे हैं कि भाई मैं तुझे आज पाशुपत रथ दिलाऊंगा, आज मैं तुझे वो अग्नि रथ दिलवाऊंगा। तो वहां ले गए उस दावानल के पास, उस इंद्रप्रस्थ के भयानक जंगल में ले गए भगवान श्री कृष्ण, और कहा कि अर्जुन तुझे कुछ प्राप्त करना है ना, तो यहीं से तुझे प्राप्त करना होगा। बोले तो क्या? ये सामने जंगल देख रहा है ना, तो यहाँ तो अग्नि की उपासना कर। अग्निदेव की उपासना करी, अग्निदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव ने कहा कि मुझे कुछ आहुति चाहिए। और जब तक आप उपासना करते हो, जब तक आहुति नहीं, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज का पुरस्करण कर रहे हो, किसी भी मंत्र का पुरस्करण कर रहे हो, किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, या किसी मंत्र की उपासना कर रहे हो, किसी देव की उपासना कर रहे हो ना, तो उसका एक मंत्र होता है, उस मंत्र की नियत संख्या होती है उसके अक्षरों के द्वारा। उस अक्षरों के द्वारा उस संख्या के अनुसार उसका पुरस्करण किया जाता है, उस पुरस्करण का दशांश हवन किया जाता है, उसका दशांश तर्पण किया जाता है, और उसका दशांश मार्जन किया जाता है। ये कोई एक मंत्र सिद्ध करने की विधा है। हम कह देते फलाने ने तो भाई कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, बड़ा सरल किया होगा।
भाई बहुत समय लगता है उस मंत्र को सिद्ध करने में, और फिर उसमें उसकी तपश्चर्या भी लगती है, उसका मौन भी लगता है, उसका पुरुषार्थ भी लगता है, भगवत कृपा भी, गुरु कृपा भी उसमें लगती है। कितनी कितनी कोई हम पर, हमारे शीश पर। इसीलिए भाई विनंती है, कोई व्यक्ति जब किसी के पैर छूता ना तो बड़ा सोच समझ कर पैर छुआ करो। श्री राम जय राम। जय जय राम। उसका चरित्र, उसका आदर्श हमारे जीवन में ना उतरा ना, तो उसके चरण छू के उसका तप तो हमने ले लिया, लेकिन अपने जीवन को सुधार नहीं पाए हम, तो उसका तप भी बेकार गया, किसी पात्र को ही मिल जाता। तब उन्होंने कहा कि तू उपासना कर अग्नि की। अग्नि ने प्रकट होकर कहा पहले मेरी भूख मिटाओ भाई, जब कुछ दूंगा। बोले आपकी भूख कैसे मिटेगी? बोले जो सामने भयानक जंगल दिख रहा है ना, इससे भूख मिटेगी। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया कि अग्निदेव को कह दे कि ये जो जंगल है ना, भारी जंगल, इसको आहूत कर लो। और दावानल, जंगलों में देखा होगा ना कभी कभार आग लग जाती है, तो अग्निदेव की जैसा ही, अग्निदेव का जैसे ही संकल्प हुआ तो उस भयानक जंगल में आग लग गई, पूरा का पूरा जंगल जलकर आहूत हो गया महाराज। अग्निदेव, अब जंगल आहूत, जंगल से आहूत क्यों हुआ? जब हम हवन करते हैं, आजकल क्या है, लोग हर हवन में आम की लकड़ी ले चलते हैं, हर हवन में आम की लकड़ी चलती है, जबकि आम की अग्नि किसी विशेष परिस्थिति में हवन में दी जाती है। आम की अग्नि के, आम की समिधा के साथ हवन नहीं किया जाता। लेकिन आज जिसके घर में हवन करने चले जाओ, वो सबसे पहले वो महाराज आम की लकड़ी ले बैठा मिलता है। तो ये एक अलग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। तो उन्होंने क्या कहा, अब अग्नि जली, जब हम हवन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों को समर्पित करते हैं। आज हम कुछ कह देते हैं ना कि भाई हवन करने से कोई शुद्धता नहीं आती, कोई चीज शुद्ध नहीं है, कोई चीज परिपक्व नहीं है जो शुद्धता के साथ हम हवन कर पाए। आप करो तो सही, आपको सारी शुद्ध चीजें मिलेंगी महाराज, क्यों नहीं मिलती? सब कुछ मिलेगा आपको शुद्ध, बशर्ते आपको उस स्थान से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो आपको शुद्धता प्रदान करेगा। खैर ये दूसरी बात। लेकिन जब हम हवन करते हैं, जैसे हम दुर्गा सप्तशती का हवन करते हैं, हम सप्तचंडी, शास्त्र चंडी हम करते हैं, तो उसमें प्रत्येक एक मंत्र की संख्या के बाद, अब पालक की हवन में कौन आहुति देता है? कहीं नहीं दी जाती ना। लेकिन दुर्गा जी के हवन में पालक की भी आहुति दी जाती है, साग की भी आहुति दी जाती है, समिधा की भी आहुति दी जाती है, अन्न की भी आहुति दी जाती है। वहाँ जो ये फल होते हैं इनकी भी आहुति, लेकिन काट काट कर आहुति दी जाती है। पालक की आहुति किसी और उसमें नहीं दी जाती, लेकिन दुर्गा जी को समर्पित की जाती है। तो महाराज ये स्थिति इसीलिए कि जब व्यक्ति के जीवन में परिपक्वता आती है ना, तो उसे चारों तरफ से चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। आप ये सोचो कि मैं किसी से प्रभावित हुए बिना अपने इस आध्यात्म मार्ग को पुष्ट कर लूंगा, तो नहीं कर सकते आप। आपको ऐसे लोगों से जरूर सामना करना पड़ेगा जो आपके उसमें अवरोध का काम करते हैं। तो अग्नि ने कहा कि भाई मैं अब परिपुष्ट हो गया हूं। बोले परिपुष्ट कैसे हुए? केवल इस जंगल को खाने से। बोले इस जंगल में विभिन्न प्रकार की औषधियां थी, मैंने उन सब का भक्षण कर लिया है। इसलिए जब आप इस मार्ग पर चलो ना भाई, तो राम कहते मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे राक्षस भी मिलेंगे, मुझे देवता भी मिलेंगे। इंद्र भी आया, जब सरभंग के पास पहुंचे भगवान राम, तो वहां इंद्र आया, इंद्र खड़ा है सरभंग के सामने, और सरभंग से चर्चा करा के चलो मैं तुझे ब्रह्मलोक लेके चलता हूँ, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। सरभंग कहता है भाई मुझे नहीं जाना। राम पहुंचते हैं वहां अपने भाई और अपनी भार्या के साथ, और सरभंग कहते हैं कि महाराज आप का ही दर्शन करने के लिए मैं रुका हुआ था। इंद्र चला जाता है, राम को प्रणाम करता है, राम उनको प्रणाम करते हैं, और इंद्र चला जाता है, और शरभंग अपनी पत्नी के साथ उस योगाग्नि में अपने शरीर को आहूत कर देता है और भगवान को प्राप्त करता है। अब राम बड़ा दुख मनाते हैं, मैं तो इस ऋषि के पास आया, इसने मुझे प्रणाम किया और ऊपर चला गया, ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है। लेकिन राम क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है भाई, कोई सज्जन हमारे सामने खड़ा हो जिससे हमें भगवत मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन स्थिति क्या होती है कि हम उससे कुछ मार्गदर्शन ले नहीं पाते। तो निराश मत होना इस बात से। उसी सरभंग के बाद भगवान को अगस्त्य ऋषि का दर्शन हुआ। श्री राम जय जय राम। आज हमें कुछ लोग कैसे दिखाई देंगे, कल हमें कुछ लोग कैसे दिखाई देंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमें वो सज्जन और मार्गदर्शन करने वाले लोग भी दिखाई देंगे। चल रहे हो न चल रहे हो, जिस प्रकार के लोग आपके सामने आ रहे हैं, चलने दो, मिलने दो।
सबसे राम रमी करते चलिए, क्योंकि सबसे मिलकर बैठिए नदी नाम से। पता नहीं कब वो हमें उत्तम नाम मिल जाएगी जो हमें भवसागर से पार लगा देगी भाई। मिले कोई ऐसा संत सुजान, लगा दे इस भव दरिया के पार। कोई ऐसा संत मिल जाएगा। अब राम जी वहां खड़े हैं तो गोस्वामी जी कहते, कहा ना पावक जारी सकी, अग्नि किसको नहीं जला सकती। जब इतने बड़े भारी जंगल को देखा होगा ना, वो अमेजन के जो जंगल है उनमें आग लग गई, या सतपुड़ा के आदि के जंगल है उनमें आग लग गई, कितने कितने जंगलों में आग लग, अपने आप ही लग जाती है ना। इसलिए अंतर से अध्यात्म की जो जिज्ञासा है वो अंतर से उत्पन्न होगी, किसी के कहने से उत्पन्न नहीं होगी। आप सुनते चले जाइए, सुनते चले जाइए। वहां कहते हैं ना, बहुत करिए बहुत काल सतसंगा, तब ही हुई सब संशय भंगा। बहुत काल तब आप कथा सुनते चले जाइए, एक समय जाकर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, और फिर जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो भगवत कृपा से मार्गदर्शन देने वाला सदगुरु भी प्राप्त हो जाएगा। और जब वो प्राप्त हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा, कहा ना पावक जारी सकी। आज तक का तो जीवन मैंने वैसे ही जला दिया भाई, क्योंकि क्रोधात बुद्धि विनश्यति। मैं आज तक क्रोध ही करता रहा, मैं आज तक किसी को आक्षेप ही करता रहा, किसी में कमी ही निकालता रहा, किसी में दोष दर्शन ही करता रहा। मेरे अंदर का क्रोध था और मेरे अंदर का द्वेष रूपी जो अग्नि है ना, उसने आज तक मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ना द्वेष रखो भाई, ना राग रखो, ना किसी से क्रोधित हो। यदि ये 3 प्रकार की अग्नि आप जीत लेते हो तो फिर आपको आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आती। क्रोधात बुद्धि विनश्यति, क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, सूझता नहीं कुछ रास्ता। और फिर महाराज वहां स्थिति क्या बताई, कान समुद्र समाई। ऐसे लोगों से बचे रहिए जिसकी आप था ना पा सको। जिस व्यक्ति को आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, आपके पास प्रतिदिन बैठता है, लेकिन आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे कि आखिर में इस व्यक्ति के हृदय में है क्या भाई, ये कहना क्या चाहता है। आप उस मार्ग से बचे रहिए। ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को बचा कर रखिए। तो कहा न पावक जारी सकी, कहा न समुद्र समाये, क्योंकि ये वो समुद्र है जो आपको पता ही नहीं लगने देगा कि आपको कब डुबो दिया। ऐसे जो छुपे हुए लोग हैं ना भाई, वो हमें पता ही नहीं लगने देंगे कि आपको कब वो डूबने की तरफ ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको सदमार्ग दिखाए, सत प्रेरणा देकर वो डूबे हुए से आपको तट पर ले आएगा। एक व्यक्ति होता है कि आप तट पर जा रहे हो तो वो आपकी टांग खींचकर आपको डुबोने का प्रयास कर देगा। ऐसे लोगों से बचे रहिए। कहा न समुद्र समाये, ये वो समुद्र है। अब इसके मूल में कहा जाते हैं गोस्वामी जी, यदि आप इस पर चिंतन करो, पीछे वापस लौटते हो तो आप राम, दशरथ, फिर कैकेयी और फिर मंथरा। बात तो राम से चली ना, लेकिन इसीलिए राम को मूल में रखो और फिर समझो कि हमें तारने वाला कौन है और हमें डुबा देने वाला कौन है। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सरल सी बात है कि लोगों को पहचानिए, बस बड़ी सरल सी बात है। अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। और कहा न करे अबला प्रबल, अबला का मतलब ए बला, जिसमें बल ही नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जिसमें बल ही नहीं है, कहा न करे अबला प्रबल। आपने कह तो दिया इसमें बल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो ये क्या नहीं कर सकती। इसलिए रामचरितमानस का जो भाव है ना, इसको बड़ा उलट पुलट कर देखना पड़ता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम रूपी बातें कहीं केवट ने, लेकिन महाराज बहुत ज्ञान भरी बातें कही। और वहां कहते बेहसे करुणा एन, राम जी उसकी अटपटी बातों को सुनकर हंसे और बेहसे हैं, खिलखिलाकर हंसे हैं राम। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में उल्टी सीधी बातों को कहना तो सीख लिया है, लेकिन अंतर पर मलिनता नहीं आने दी है उसने। संसार के प्रति आप ऐसे रहिए कि संसार आपके प्रति दुविधापूर्ण रहे कि व्यक्ति कैसा है। आपको समझने में बड़ी कठिनाई हो संसार को, ऐसा रहिए, लेकिन अंतर से आप अपने आप को तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं हूं कैसा, मुझे चलना कहाँ है, मुझे चलना कितना है, मुझे रास्ता कौन सा अपनाना है। तो केवट ने जान लिया कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे प्राप्त क्या करना है। मुझे प्राप्त राम के वो चरण धूली करनी है, मुझे राम के चरण धोने हैं। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, पदम तो मोहि पद्म बखारण कहूं।
देखो, चाहता अपने आप है केवट, चाहता अपने आप है, लेकिन कहने को मजबूर किसको करता है? भगवान राम को। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, यदि तुम अवश्य ही और निश्चित ही यदि तुम इस सागर, इस गंगा को पार करना चाहते हो, तो मोहि पद्म पखारण कहो, तो तुम्हें कहना होगा कि केवट मेरे पैर पखार ले। श्री राम, जय राम। अब लोग क्या कहेंगे कि राम ने खुद केवट को ये कहा कि भाई क्या नाम है, मेरे पैर पखार ले, अपना सम्मान करवाने के लिए नहीं। अंतर प्रेम तासु पहचाना और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। राम अंतर के प्रेम को पहचानते हैं, इसीलिए संसार के प्रति आप दुविधापूर्ण रहे। संसार इसी में उलझा रहे कि मैं इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, लेकिन अंदर से आप इतना रहिए कि राम आपको तुरंत समझ ले भाई। ये अध्यात्म मार्ग है। कोई अच्छी बताए तो भी ग्रहण कर लो, हाथ जोड़ लो, कोई बुरी बताए तो भी हाथ जोड़ लो, लेकिन ग्रहण वही करो जो राम को, राम के उस विराजने वाले सिंहासन को शुद्ध करने में हमारी सहायता करे। क्योंकि वहां कहते हैं ना, कनक सिंहासन सी समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। राम जी मेरे उस हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो गए जानकी जी के साथ, और बैठे ही राम हुई चित चेता। मेरा जो चित्त है ना वो बड़ा प्रसन्न हो गया, मेरा जो चित्त है ना वो बड़ा ही निर्मल हो गया, मेरे अंदर प्रसन्नता हो गई। ऐसा चित्त बनाइए, ऐसा माध्यम बनाइए, अपने जीवन को ऐसा शुद्ध बनाइए भाई। संसार तो पता नहीं भाई हमारी आंखों को देखकर भी क्या विचार करता है कि इसकी आंखों में पता नहीं कितना दोष है। संसार हमारे शरीर को देखकर भी पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। संसार पता नहीं हमारे बोल को देखकर क्या क्या सोच लेता है, हमारे पहनावे को देखकर पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। लेकिन इससे मतलब क्या है? सामान्य बने रहिए तो असामान्य बना देगा वो, लेकिन आप असामान्य बनने का प्रयास करोगे, खुद प्रयास करोगे तो नहीं बन पाओगे, तो जीवन ही बीत जाएगा। लेकिन खुद रहिए, बड़े सामान्य जीवन बिताइए, तो वो सामान्य से उठाकर कह देगा भाई इसमें तो बल ही नहीं है। इसीलिए कहा ना, कान करे अबला प्रबल। और इस बात को आप वहां जोड़िए जब राम जी उस सुग्रीव के पास बैठे हुए हैं, सुग्रीव चरणों में बैठा हुआ है। सुग्रीव क्या कहते था? महाराज अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे ही नाथ करो जो दाया। जब विभीषण आता भगवान की शरण में, नाथ न कुछ, हनुमान जी महाराज कहते नाथ न कुछ बोरी प्रभु ताई। महाराज मेरा तो कुछ बल ही नहीं है। विभीषण कह देता महाराज मेरा कोई बल नहीं। तो राम जी क्या कहते? कहूं सखा, हे सखा मुझे बताकर तो कहो, सखा धर्म निभाई की भांति, खल मंडली बसो दिन राती। तेरे दिन रात तेरे चारों तरफ तो राक्षसों की मंडली बैठी रहती है भाई, विभीषण बन जाओ। हमारे चारों तरफ ऐसे राक्षस बैठे हैं जो ये प्रयास करते हैं कि हम राम का नाम न ले पाए। विभीषण लेकिन क्या कहता है? चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन अपने घर के बाहर रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाई। लेकिन आपका हृदय रूपी जो घर है ना, उसके बाहर अंकित कर लो, यहाँ धनुष है, यहाँ बाण है, तो भाई बच जाओगे। तो कोई संत आकर देख लेगा, हाँ इसके हृदय में राम के आयुध विराजमान है, नव तुलसी का वृंद है। और मन को इतना निर्मल बना दीजिए कि आपके बोलने से भी भगवान राम का नाम प्रकट होने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय ऐसा शुद्ध बने रहिए। तो कान करे अबला प्रबल, तो स्वामी जी कह देते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, ये वही चीजें हैं जो लक्ष्मण को बताया भगवान राम ने। अरे तीनों चीजें बहुत विकट हैं। काम, ये काम है ना जो संसार में, ये बड़ा ही अपयश का कारण बनता है। तब उन्होंने कहा, और के ही जग काल न खाई, चौथी चीज बताई भाई, जब काम क्रोध और लोभ के वश जीव हो जाता है ना, तो उसके पतन को, उसके मृत्यु को कोई नहीं रोक पाता। उसको एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ता है। लेकिन मृत्यु का ग्रास देखिए, समझिए कौन बनता है? जिसके हृदय में जीवन में पछतावा है ना, कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मेरा जीवन तो यूं ही बीत गया, जन्म तेरा बातों ही बीत गया, ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जिस जीव के जीवन में ये संतुष्टि है कि मैं भगवत मार्ग पर चला हूं, उसकी मृत्यु नहीं होती। संसार में देखने पे तो संसार में शरीर सबके छूटता है भाई। आज कोई कितना ही अपने आप को ज्ञानी मान ले, कितना ही अपने आप को परम सत्ता रूपी मान ले, लेकिन शरीर तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि ये प्रकृति ही ऐसी है, इसमें कोई स्थायी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा एक तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हम पछतावे में चले जाएं, सिर धुन धुन कर चले जाएं, माथा पीटते हुए अपने प्राणों का त्याग करें। लेकिन एक शरीर ऐसा छूटता है पता ही नहीं लगता। सोनीपत में आप भूरे बाबा का मंदिर जानते हो ना, स्टेशन के पास, उसके सामने 2 परचून की दुकानें हैं। अभी परसों कल ही पता लगा हमें कि वो जो परचून की दुकानें हैं, जवान सा ही लड़का था, घर गया, पूरा काम किया और घर जाते ही खाना खाया और सो गए, सुबह उठा ही नहीं महाराज। ऐसी स्थिति। जीव का जीवन पता नहीं किस प्रकार से चला जाता है, इसलिए न जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। महाराज पता नहीं कब तुम बुला लो मुझे अपने पास। लेकिन जो जीवन से ये प्रयास करता है ना कि मुझे नहीं जाना, जो अमर पिटा लिखवा कर यहाँ बैठ गया कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, उसको जल्दी बुला लिया जाता है। कहा जाए तुझे कम से कम मैं तो बताऊं, जाने ना जाने में फर्क क्या होता है। और जो ये कहता है महाराज बुला लो, वो महाराज उसकी एडी की जाती है, उसको बुलाता ही नहीं है। श्री राम जय राम, नहीं ऐसा स्थिति है ना। तो भाई इसीलिए सामान्य बने रहिए, मध्यम मार्ग अपनाइए कि महाराज मेरे जीवन में पछतावा भी ना हो, कि मुझे इतना शोक करना पड़ जाए, मुझे इतना पश्चाताप करना पड़ जाए कि महाराज ये शरीर ही छूट जाए, ऐसा भी नहीं हो। और इतने भी मत बने रहिए कि मुझे तो जाना ही नहीं है। दोनों चीजों में बने रहिए। उस बात से भी संबंधित रखिए कि भाई शरीर कभी भी छूट सकता है, और इस बात से भी संबंधित रखिए कि इस शरीर का उपयोग होते हुए छूट जाएगा। तो शरीर की सार्थकता है। देह धरे कर यह फल भाई, बजिए राम सब काम विहाई। यही मध्यम मार्ग है कि काम भी करते रहो, मुख में हो राम नाम, राम सिवा। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आही विधि। भगवान जिस मार्ग जिस स्थिति में रखे ना, उसमें प्रसन्नता अनुभव करने का प्रयास कीजिए। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा, कहा दिखाई चाहे कहा दिखावा। अब यहाँ चर्चा चल रही है कि कहा सुनाई, हमें क्या सुनाया गया? हमें सुनाया गया कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, निश्चित कर दिया गया। लेकिन अब क्या सुना रहे हैं कि राज्याभिषेक नहीं दिया जा रहा, उसे वनवास दिया जा रहा है। लेकिन स्थिति देखिए, दोनों ही समान स्थिति है। लेकिन यहाँ जो कहा शब्द है ना, कहा सुनाई और कहा सुनावा, वहां भी सुनना है और यहाँ भी सुना है, दोनों चीजें सुनी है। लेकिन वहां भी क्या क्या और क्या दोनों में है। लेकिन स्थिति कहां परिवर्तित हो गई कि एक बात हमने उसी बात को किसी के मुख से सुना तो हमें प्रसन्नता हो गई, और उसी बात को किसी दूसरे के मुख से सुना तो हमें दुख हो गया। घटना तो एक ही रही ना। किसी ने एक शब्द बताया कि भाई ये चीज ये है, तो नीरज ने कुछ और बता दिया उसका है, और राजकुमार जी ने कुछ और बता दिया उसका। लोग क्या सोचेंगे, राजकुमार जी ठीक है, नीरज जी ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चाहिए जो वो चाहते थे। ना नीरज जी वो बात उसको कह रहे हैं और ना राजकुमार जी वो बात कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चल रही थी ना वहां प्रयागराज की, आपके साथ चर्चा चल रही थी, तो वहां जैसा मेरे कानों में पड़ी, उन्होंने कहा कि महाराज इन्होंने हमारी दोनों बातें कह दी, मुझे सुनने में आई कि ना आपकी कही और ना मेरी कही, और फिर भी दोनों की बातें कह दी। यही स्थिति है भाई। आपको मार्ग तो वो बताया जाएगा जो आपके लिए ठीक है। अब आपने अपनाया क्या, वो आपके ऊपर है। एक दृढ़ता ले लो कि भाई यही हूं तो यही प्रयाग स्नान है मेरा, और एक दृढ़ता ले ले कि मैं वहीं जाकर स्नान करूंगा। फल तो दोनों का क्या है, स्नान ही है ना। लेकिन एक ने यहाँ स्नान ले लिया और एक ने वहां स्नान कर लिया। तो कहा सुनाई विधि कहा सुना हुआ, और बीच में शब्द क्या आ गया, विधाता, कि मुझे ये क्या सुना रहे थे, और विधाता ने अब क्या सुना दिया। सुनना ही तो शेष है, हम सुन ही नहीं पाते। सबसे बड़ी मुश्किल है ये कि हम सुन नहीं पाते। जिसको सुनना आ गया ना उसको गुनना आ गया भाई, और जिसको गुणना आ गया ना उसे फिर बनना आ गया। ये 3 चीजें हैं। राम के सामने घटना घटी, राम ने सुना तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया, तो राम ने गुना उसको कि कोई बात नहीं, अभिषेक हो जाएगा। फिर सुन लिया कि तुझे वनवास जाना है, तो राम ने इस बात को भी सुना और फिर उस पर गुण विचार करने लगे। विचार किया तभी राम कह पाए कि पिता दीन मोहि
कानन का राजू जय सब भांति मोर बड़ काजू मुनिगण मिल ही विशेष वन सब ही बात हित मोह। ये विचार कर कर राम ने कहा है, इसलिए पहले सुनिए, उसके बाद गुणिए और फिर उसके बाद बनिए। लेकिन हमने सुना भी नहीं तो बार गुणोगे कैसे भाई? उसके पक्ष विपक्ष पर कैसे चिंतन करोगे? और फिर उसके बाद जब आप पक्ष और विपक्ष दोनों को नहीं देख पाओगे तो फिर आपको उसका महत्व कैसे पता लगेगा? लेकिन राम ने देखा कि मैं अवध में रहता तो यहीं बंध जाता, नव गयंद। हाथी के सामने बेड़ियां खड़ी थी तो हाथी क्या सोचता है, भाई बेड़ियों में नहीं बंधना मुझे। और वास्तव में हाथी को पता भी नहीं लगता कि बेड़ियों में बंध रहा है। जब वो बंध जाता है ना, जब चलने का प्रयास करता है तब पता लगता है मैं तो बंध गया भाई। क्योंकि जब तक तो वो बेड़ी बहुत लंबी होती है, कुछ 2-4 डग दो रख लेता है, लेकिन जब 5वीं रखने लगता है ना, फिर कहता है तो मैं तो बंध गया। तो राम ने ये पहले ही विचार कर लिया। ये गुणा राम ने उसके गुणों को देखा कि भाई अवध में रहने से क्या होगा? अवध में रहने से हो जाएगा मैं परोपकार नहीं कर पाऊंगा, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए, ना मैं संतों का दर्शन कर पाऊंगा, न उनके दुखों को दूर कर पाऊंगा। तो मुझे जाना है और कहा मैं वन में जाऊंगा तो वन में जाकर सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, मैं पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाऊंगा। तो राम ने भला किसमें देखा? वन जाने में भला देखा। इसीलिए पहले सुनिए, सुनने के बाद गुणिए और गुणने के बाद बन जाइए। राम ही सुमीरिए गाये ही राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। या दोनों बातें कह दी, संतत सुनिए, सुनिए राम के गुणों को गुणिए, राम गुण ग्राम ही। और फिर उसके बाद जो आपको जीवन में ग्रहण करने योग्य लगता है वो ग्रहण कीजिए। तो विधाता ने मुझे क्या सुनाया था पहले और अब क्या सुना दिया? बात तो सुनने वाली ही रही, लेकिन इन सुनने में, दोनों ही जगह की सुनने में कुछ फर्क रहा। राम अभिषेक पर बैठेंगे, राम राज्य पर बैठेंगे, राज्य सिंहासन मिलेगा तो हमें सुख होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि राम राज्याभिषेक करवा लें, राम राजा हो जाएं, क्योंकि राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। क्योंकि राम जब राजा हो जाएंगे ना तो आनंद की अवधि होगी, आनंद का समय हो जाएगा। इसलिए अपने हृदय रूपे सिंहासन पर उस राम को विराजित करने का प्रयास कीजिए, विनती कीजिए कि मेरा मन निर्मल हो, विशुद्धता मेरे जीवन में आए और मैं उस परम पिता परमात्मा के उस विशुद्ध ज्ञान रूपी उस परमात्मा को अपने हृदय रूपी कनक सिंहासन पर विराजित कर पाऊं भाई। ऐसी सुंदर मंगल कामना करते हुए आज की कथा के भाव भगवान शंकर, मां पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा, वाणी को विश्राम। बोले रामचंद्र महाराज की। बहुत ही अच्छे भाव रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जी प्रार्थना आरती में सहयोग करेंगे। हरिओम जय जगदीश हरे।